नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस प्रैप में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चंस प्लेटो के बारे में हैं। सुकरात के शिष्य प्रसिद्ध दर्शन शास्त्रज्ञ थे। ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और डेमोक्रिटस। आंसर होगा प्लेटो। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध कृति क्या है? सबसे प्रसिद्ध कृति, वैसे तो प्लेटो की बहुत सारी कृतियाँ हैं, लेकिन उन सभी कृतियों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है वह होगी बी ऑप्शन, रिपब्लिक। क्योंकि रिपब्लिक में प्लेटो ने सुकरात के बारे में बताया, साथ ही इसने संवाद शैली का प्रयोग करा और इसका जो हीरो है वो भी सुकरात ही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इसकी सभी कृतियों में। थर्ड क्वेश्चन है, प्लेटो किस विद्या संस्था के संस्थापक हैं? अर्थात प्लेटो ने कौन सा महाविद्यालय या शिक्षा संस्थान ओपन किया? वह है अकेडमी। अकेडमी प्लेटो के द्वारा ओपन किया गया। पहले सुकरात को जब जहर का प्याला दे दिया गया था, फिर सुकरात के वजह से प्लेटो वहाँ से चले गए थे। जब दोबारा आते हैं तब वह एक यूनिवर्सिटी, एक महाविद्यालय ओपन करते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लेटो का शिक्षक था। वैसे तो आपकी मेरी बातों से पता चल ही गया होगा कि इनका जो शिक्षक है वह सुकरात है और उन्हीं से इंस्पायर होके, उन्हीं से इन्होंने तर्क शिक्षा ली, उन्हीं से सब कुछ सीख कर इन्होंने अपनी कृतियों में हमें बताया है, समझाया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लेटो किस काल के दार्शनिक थे? तो अगर आपको पता होगा, अगर आप इसकी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले आए थे सोफिस्ट। सोफिस्ट के बाद में आए सुकरात, क्योंकि सुकरात ने उनकी बातों का विरोध किया, उस पर तर्क दिया, अपने विचार व्यक्त करे। उसके बाद में आए प्लेटो। प्लेटो भी उन्हीं के शिष्य थे, उसी सभा में आते थे, इसीलिए ये सभी प्रक्रिया प्राचीन काल की हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? प्लेटो की जो भी बातें अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो भी बातें, जो ये दार्शनिक राजा बनाना चाहते हैं, वह वास्तविक जगत में पॉसिबल ही नहीं है। और जो चीज़ वास्तविक नहीं है तो वो मूर्त भी नहीं हो सकती, अर्थात वह होगी अमूर्त। और अमूर्त क्या होती है? जो कल्पनाओं से हो सकती है, अमूर्त रूपों का सिद्धांत। सेवंथ हमारा क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का नेता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब प्लेटो के अनुसार होना चाहिए, आंसर होगा बी। और इस जो शासक है इसका नाम प्लेटो ने फिलोसोफर रखा है और ये फिलोसोफर ही पूरी प्रजा की सुख शांति का ध्यान रखता है। एट्थ क्वेश्चन है, प्लेटो के दर्शन में आत्मा के कितने भाग हैं? तो 3 वर्ग व 3 आत्माओं का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया है, जिसमें 3 तत्व, 3 सद्गुण और 3 वर्ग दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, प्लेटो किस पात्र के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करते थे? अर्थात किस मेथड से? फॉर एग्जाम्पल, हम जो बात करते हैं तो वो हो गया तर्क वितर्क। हम जो टीवी में देखते हैं वो नाटक या प्रदर्शन। ठीक है। जो हम सुनते हैं वो एक कविता, उपन्यास। उसी तरीके से इनकी जो कृतियाँ हैं वह संवाद यानी तर्क के द्वारा ये अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। यानी उसके जो भी मेन पात्र होते थे वह एक दूसरे से बात करते हुए उस कृति के अंतिम निर्णय तक या परिणाम तक पहुंचते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से या फ्रेंड से बात करते हैं, तब आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो आप तर्क वितर्क करते हैं, अपना मत रखते हैं, उनका मत भी सुनते हैं। तो ये प्रणाली हुई तर्क वितर्क की, इसे संवाद शैली भी कहते हैं। प्लेटो का आलोचक था। यह बहुत ही बड़ी बात है कि प्लेटो का आलोचक, उन्हीं का शिष्य, ऑप्शन बी होगा अरस्तु, जिसने प्लेटो से ही शिक्षा ग्रहण करी, परंतु वह इनके विचारों से थोड़ा कम प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इसी प्लेटो की आलोचना करी। और अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे। प्लेटो की शिष्य होने के बाद इनकी आलोचना करी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।